नमस्ते भाई और बहनों। जय श्री राम जय श्री श्याम। देखो, मैंने आज बनाया है रस और पूरी और साइड में आलू की सब्जी और पापड़। देखो, मैंने आम अच्छी तरह से धो लिए हैं और अच्छी तरह से काट लिए हैं। देखो, अच्छी तरह से मैंने आम काट लिए हैं, छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब मैं आम रस बनाऊंगी। देखो, आम रस बनने के तैयार हो गया है कि आम के सीज़न में आम रस बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने आम के रस में डालने के लिए थोड़ी इलायची को क्रश किया है और इलायची डाली थोड़ी पीस कर। उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं काटूंगी हरी मिर्च और प्याज और लहसुन। अच्छी तरह से हरी मिर्ची को धो डाला है। अब मैं इसे अच्छी तरह से छील लूँगी और काटूंगी मैं इसे। देखो, मैं छोटे छोटे पीस कर रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। मुझे इस टाइप की प्याज काटना बहुत अच्छा लगता है और सब्ज़ी में भी बहुत अच्छी लगती है। इससे खुली खुली सब्ज़ी में रहती है, प्याज चिपक नहीं जाती है। देखो, मैं इस तरह से खड़ी प्याज काट रही हूँ और सब्ज़ी में डालने के लिए। खड़ी प्याज काटने से अच्छी तरह से प्याज की अच्छी तरह सिकाई होती है और गुलाबी गुलाबी और एकदम छोटी छोटी बनती है सब्ज़ी में, बहुत अच्छी लगती है प्याज। देखो, मैंने इस तरह की प्याज काटी है। आलू की सब्ज़ी में इस तरह से प्याज काट के तैयार हो गई है। अब मैं जाऊंगी हरी मिर्च काटने के लिए। देखो, मैंने हरी छोटी छोटी पीस करी है। आलू की सब्ज़ी में हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। देखो, मैं हरी मिर्ची लेकर आई थी मार्केट से, एकदम फ्रेश फ्रेश, एकदम ग्रीन ग्रीन दिख रही थी हरी मिर्ची। तो मैंने बोला आज आलू की सब्ज़ी में इसी को डाला जाए और टेस्ट बनाया जाए। लहसुन को खल्लू में डालने के लिए खल्लू में अच्छी तरह से इसको क्रश करूँगी मैं, ताकि टेस्ट बना रहे। देखो, अच्छी तरह से मैं इसे क्रश करूँगी खल्लू में। इसको मैं खल्लू में मिक्सर में भी कूट कर बना सकती थी, परंतु मैंने खल्लू में कूट कर ही इसे टेस्ट बना रहता है इससे, हरी मिर्ची का और लहसुन का। देखो, अच्छी तरह से मिक्सर जो मोटा मोटा रहता है और इसका टेस्ट खल्लू में कूट कर बनाते हैं ना, तो टेस्ट और दुगना हो जाता है। देखो, मैंने हरी मिर्ची भी डाल ली है और थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी मैं पीसूँगी इसे, एकदम बारीक नहीं पीसूँगी। मिक्सर में क्या बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती है, इसलिए मैंने बोला आज नया टाइप से बनाते हैं अपन। तो लीजिए, अब मेरे आलू आ चुके हैं। अच्छी तरह से वॉश कर लिया है आलू को और मैंने बॉईल करने रख दिया है। देखो, मेरे बॉईल होकर अब जल्दी से बॉईल भी हो जाएंगी। कुकर में 2 सीटी लगा दी है मैंने। अच्छी तरह से बॉईल भी होकर छिल भी डाले हैं आलू को मैंने। देखो, कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे आलू। अब इसको छोटे छोटे पीस कर लूँगी मैं आलू को। देखो, मैं सब्ज़ी बनाने के लिए छोटे छोटे पीस करते हैं ना, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है आलू के। ऐसे खड़े आलू भी बनाते हैं इसमें, परंतु छोटे छोटे पीस करने से अच्छा रहता है। देखो, मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं आलू के। अब मैं सब्ज़ी बनाऊंगी आलू की। देखो, मेरे छोटे से गार्डन में एक मीठा नीम का पत्ता का पेड़ लगाया है मैंने। अब मैं आ गई हूँ उसके पास में। अब मैं ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश मीठा पत्ता लूँगी, तोड़कर जो सब्ज़ी में डालूँगी। मेरे यहाँ पर मीठा पत्ते का पेड़ भी है छोटा सा, वो मैं ले लूँगी। देखो, मैंने ले लिया है। अभी सब्ज़ी में डालने के लिए मैं जिस धोकर सब्ज़ी में डालूँगी, आपको दिखाऊँगी मैं मीठा पत्ता। और जब आलू की सब्ज़ी में और कोई भी सब्ज़ी में जब मीठा पत्ता डालते हैं ना, तो उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। देखो, मैं तोड़ कर ले आई हूँ और अब मैं सब्ज़ी बनाऊँगी आलू की। देखो, मैंने तेल डाल दिया है। तेल गरम हो चुका है। अब इसके अंदर मैं राई डालूँगी। अब मैं डालूँगी जीरा। राई अच्छी तरह से भूंज गई है। अब मैं डालूँगी जीरा। जीरा भी अच्छी तरह से भूंज रहा है। धीमे धीमे आंच में सारे मसाले डालूँगी मैं, ताकि ये मसाले जल ना जाए। सारे मसाले मैं धीमे आंच में ही फ्राई करूँगी। अब मैंने लहसुन और हरी मिर्ची का जो मैंने जाड़ा जाड़ा मोटा मोटा जो क्रश किया था खल्लू में, वह डालूँगी, क्योंकि इससे थोड़ा मोटा मोटा रहता है ना, तो ही टेस्ट बना रहता है। पत्ता तोड़ कर लाई थी मैं, वो डालूँगी और अच्छी तरह से उसे फ्राई भी होने दूँगी। देखो, धीमी आंच में सारे मसाले फ्राई हो रहे हैं। मैं अब डालूँगी हींग। जो आलू की सब्ज़ी में हींग का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, हींग डाल दूँगी मैं। अब मैं डालूँगी हरी मिर्ची। हरी मिर्ची भी डाल दी है। मैं अच्छे से गुलाबी होने दूँगी सारे मसाले को।
देखो अब मैं डालूँगी प्याज। अब प्याज को भी थोड़े थोड़े गुलाबी होने दूँगी मैं। देखो अच्छी तरह से गुलाबी हो रहे हैं प्याज मेरे। प्याज मेरी अच्छी तरह सिकाई हो रही है प्याज की, धीमी धीमी आँच में गुलाबी गुलाबी हो रहे हैं। हल्दी डाल दी मैंने और प्यारे प्यारे देखो सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है। प्याज भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरी सब्ज़ी डालने के लिए तैयार हो गए हैं। मैंने कश्मीरी मिर्चा भी डाल दिया है, धना भी डाल दिया है पिसा हुआ, सारे मसाले डाल दिए हैं। अब मैं डालूँगी आलू की सब्ज़ी। आलू जो काट कर रखे थे मैं वो डालूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मेरी आलू की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। देखो मैं सारे मसाले मिला रही हूँ अंदर। देखो कितनी अच्छी लग रही है आलू की सब्ज़ी। सारे मसाले भी अच्छी तरह से सीख गए हैं और आलू की सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई। क्योंकि आलू वैसे भी बॉयल हुए रहते हैं, ज़्यादा उनसे फ्राई करना नहीं रहता है, इसीलिए मसाला ही फ्राई करना रहता है। आलू की सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई बनकर। देखो अच्छी तरह से मैं मसालों के अंदर आलू की को कटे हुए को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं देखो हरा धनिया भी डालूँगी अंदर। पहले अच्छी तरह से हिला दूँ, उसके बाद में हरा धनिया डालूँगी ताकि उसका और सोने पे सुहागा। देखो मैं अच्छी तरह से हरा धनिया को काट लिया है और हरा धनिया डाल रही हूँ। देखो मेरी सब्ज़ी कितनी बनकर तैयार हो गई है। देखो कितनी सुंदर लग रही है आलू की सब्ज़ी। अब खाने के लिए रेडी हो गई है और बनाने के लिए भी रेडी हो गई है। मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आलू की सब्ज़ी बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आती है। अब मैं यहाँ पर तेल रख दूँगी और मैं थोड़े तैयार मार्केट से पापड़ लेकर आई थी, वह भी बनाऊँगी मैं और उसे तेल में फ्राई कर रही हूँ। इससे टेस्ट और आम के रस के साथ बहुत अच्छा लगता है इस पापड़ को खाने में। देखो मैंने आम के पापड़ और मैं छोटी छोटी पूरियाँ भी बनाई हैं मैंने, देखो ताकि आम के रस के साथ पूरी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैंने पूरियाँ भी बनाई हैं। और मैं एक एक कर कर पूरियाँ तल रही हूँ आपको दिखाने के लिए। देखो मैंने पूरियाँ ले ली है, तल रही हूँ मैं छोटी छोटी पूरियाँ। अब मेरी पूरियाँ बनकर तैयार हो गई है। देखो मेरी पूरियाँ बनकर तैयार हो गई है। ऐसी ही मैं सारी पूरियाँ तलूँगी और देखो कितनी प्यारी प्यारी तल रही है। मैंने दिखाने के लिए आपको बनी है, बाकी तो मैं अलग बनाऊँगी। बाकी आपको दिखाने के लिए मैं एक एक तल रही हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखा सकूँ। देखो चलो सारी पूरियाँ मैं धीमे धीमे तल लूँगी मैं और आपको दिखाते जाऊँगी। देखो मैंने सारी पूरियाँ तल रही हूँ। देखो क्या कितनी प्यारी प्यारी फूल रही है मेरी पूरियाँ। अब मैं पूरियाँ सारी तल के एक छोटी सी डिश में निकाल लूँगी मैं। देखो पूरियाँ मेरी तल के तैयार हो गई है। कितनी प्यारी प्यारी फूल रही है पूरियाँ, जैसे कढ़ाई के अंदर नाच रही है। तो लीजिए मेरी पूरियाँ बनकर रेडी हो गई। देखो आम रस के साथ पूरी का कॉम्बिनेशन और आलू की सब्ज़ी का टेस्ट कितना प्यारा लग रहा है मेरे आलू की सब्ज़ी। और देखो मेरा आम रस भी तैयार हो गया है और पूरी भी तैयार हो गई है और साथ में मैंने पापड़ भी तले हुए हैं बच्चों के लिए। और देखो मेरा खाना डिश रेडी हो गई है और आप भी इसी तरह से बनाइए। आप भी खाइए आम की सीज़न में रस और बच्चों को खिलाइए, आप भी खाइए। और प्यारे प्यारे टेस्टी टेस्टी पापड़ भी तले हुए हैं मैंने बास में। रस, पूरी और आलू की सब्ज़ी और पापड़ ये खाए तो पूरा दिन बन जाए। बच्चों को बहुत पसंद आती है। अभी वेकेशन के हिसाब से ये ऐसा खाना अगर बच्चों को डेली रोज़ दिया जाए तो बच्चे का दिन बन जाता है और वेकेशन अच्छी तरह से व्यतीत हो जाता है। इसलिए मैं रोज़ इसे खाने बनाऊँ, आप भी बनाइए और बच्चों को खिलाइए। आप भी खाइए और बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। कैसा लगा मेरा वीडियो? अब मेरे आगे मिलते रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। राधे राधे, राधे राधे।